ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। मुझे तो याद है 2017 के पहले बिजली बामुश्किल 5 से 6 घंटे मिल पाती थी। एक तरफ बंद फर्टिलाइजर कारखाना हमें चिढ़ाता था, दूसरी तरफ बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की पहचान बन चुका था। बेटियां शाम को घर से बाहर निकलने में डरती थी, बरसात में बाढ़, नौजवान के लिए नौकरी नहीं, व्यापारी की सुरक्षा नहीं, बेटी के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था नहीं, किसान के लिए कोई अन्य सुविधा नहीं, परंपरागत उद्यम के संरक्षण के लिए कोई कार्यक्रम नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं। परिणाम क्या था? मुझे तो याद है 2017 के पहले बिजली बामुश्किल 5 से 6 घंटे मिल पाती थी, उसके लिए भी सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता था, हमें गोरखपुर में बिजली मिले। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी किस कदर गोरखपुर में अव्यवस्था पैदा करती थी और सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरा महानगर गंदगी के आगोश में डूबा रहता था, कोई व्यवस्था नहीं। एक तरफ बंद फर्टिलाइजर कारखाना हमें चिढ़ाता था, दूसरी तरफ बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की पहचान बन चुका था। लखनऊ जाने में 6 से 8 घंटे लगते थे, वाराणसी जाने में 5 से 6 घंटे लगते थे। रामगढ़ ताल गंदगी का गढ़ था, कोई सुविधा नहीं थी, गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे, ऐसे लगता था जैसे कि आतंक का पर्याय हो। बेटियां शाम को घर से बाहर निकलने में डरती थी। कैसे किसी सिटी का परिवर्तन होता है, कैसे विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे प्रदेश का कायाकल्प होता है और कैसे एक देश फिर से गौरव के साथ सिर तान करके चलता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस गौरवशाली यात्रा के साथ आगे बढ़ा है, उसकी अपनी एक पहचान है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, देश में यूपी का सम्मान बढ़ा है और प्रदेश और देश में गोरखपुर का भी सम्मान बढ़ा है। अब कोई आपसे परहेज नहीं करता, अब आपसे कोई दूरी नहीं बनाता। आज तो आपके पास जल जमाव की समस्या का समाधान भी है, नौजवान के लिए नौकरी भी है, व्यापारी के लिए भी सुरक्षा के साथ साथ तमाम स्कीम है जो उसका संरक्षण करती है। बेटी की उत्तम शिक्षा के साथ साथ बेटी की सामूहिक विवाह की योजना भी है और उसके स्वावलंबन के कार्यक्रम भी हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं स्वस्थ हुआ है, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का खात्मा भी हुआ है। फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चमकता हुआ दिखा करके हमारे अन्नदाता किसानों के खेत को उत्तम उपज के लिए फर्टिलाइजर ससमय उपलब्ध करवाने का काम कर रहा है। चीनी मिलें बन रही हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, बिजली अनवरत रूप से लोगों को मिल रही है और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सोलर पैनल भी घर घर में आच्छादित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो गोरखपुर में एम्स आ गया, गोरखपुर में अब इंटरनेशनल स्टेडियम बन गया। अभी हॉकी के एक नए स्टेडियम को देख करके हम लोग आ रहे हैं, बहुत शीघ्र बनेगा, तैयार होने वाला है। आज गोरखपुर में कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है, बेहतरीन व्यवस्था, एक एक पाई का उपयोग
और उसकी जवाबदेही के स्तर पर कार्य हो रहा है। आज रामगढ़ ताल पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है और रामगढ़ ताल के साथ ही चिलवा ताल भी नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होकर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब लखनऊ की दूरी जो 8 घंटे की थी, मात्र 3-3.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। वाराणसी की दूरी जो 5 से 6 घंटे की दूरी थी, अब मात्र 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को पूरा किया जा सकता है। अयोध्या धाम की दूरी जो पहले 4 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 से 3 घंटे 2 से 2.5 घंटे के अंदर हम इस दूरी को पूरा कर सकते हैं। चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, रेलवे की बेहतरीन सुविधा है, गरीब के लिए आवास है, गरीब के घर में शौचालय है, हर प्रकार की सुविधा हर तबके को मिल रही है। नौजवान के लिए नौकरी है और अन्नदाता किसान के लिए भी सरकार की तमाम योजनाएं हैं। यह है 9 वर्ष में बदला हुआ प्रवेश जिसमें आज आप रह रहे हैं। अब पहचान का संकट नहीं, अब तो लोग आपको सम्मान देते हैं और उसी सम्मान के लिए आज एक बार फिर से हम लोग यहां पर आए हैं। आज बदला है यूपी की एक नई पहचान बनी है। यूपी को अब लोग शक की निगाह से नहीं देखते, कोई शंका नहीं किसी को। देश के अंदर यूपी का नागरिक अब जहां कहीं भी जाता है, सामने का व्यक्ति जय श्री राम बोल करके उसका अभिवादन करता हुआ दिखाई देता है। कहीं भी आप चले जाइए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहां कहीं भी जाएंगे वहां पर आपको ये पहचान मिलेगी, लोग सम्मान देंगे। गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके अपनी इस यात्रा को, जो विरासत की यात्रा है, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने आराध्यों के प्रति अपनी आस्था को सम्मान देते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहा है। यह उत्तर प्रदेश अब रुकने वाला नहीं। जो बीमारू राज्य था, उस बीमारूपन से अब दूर होकर के देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन करके उत्तर प्रदेश ने अपनी ताकत का, अपनी पोटेंशियल का एहसास पूरे देशवासियों को कराया है। और उसी एहसास के साथ आज मैं आप सबके बीच में आया हूं इन योजनाओं की सौगात देने के लिए। बहनों और भाइयों, हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और उनका अभिनंदन करना चाहिए। और मैं इस बात को कहता हूं, कोई देश जो कभी अपनी पहचान के लिए मोहताज था, भ्रष्टाचार का कलंक, अव्यवस्था जिसकी पहचान बन चुकी थी, उस देश को कैसे, जब कोई महान व्यक्तित्व उसका नेतृत्व करता है, कैसे उस देश को दुनिया के सामने गौरव के साथ सिर उठा करके चलने के लिए तैयार करता है। 12 वर्ष के मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल एक महान नेता के नेतृत्व में एक महान देश की इस यात्रा के रूप में हम देख सकते हैं। और इस महान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरे गोरखपुर वासियों से, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आज जिन योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है या जिनका शिलान्यास हो रहा है, ये गोरखपुर महानगर की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई हैं।
स्पोर्ट्स से भी जुड़ी हुई हैं, वेलफेयर से भी जुड़ी हुई हैं, एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हैं, हेल्थ से भी जुड़ी हुई हैं, अन्य तमाम प्रकार की स्कीम हैं जिनका लाभ यहां के लोग लेंगे, गोरखपुर वासी लेंगे, गोरखपुर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति लेगा। इनका लाभ आपको एक लंबे समय तक प्राप्त हो, गोरखपुर विकास का एक मॉडल बनकर के उभरे, इस विश्वास के साथ मैं आज एक बार फिर से 1000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए और पोषण मिशन के द्वितीय चरण के शुभारंभ के लिए भी गोरखपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। कल ज्येष्ठ अमावस्या, सोमावती अमावस्या भी है, इसकी अभी से अग्रिम शुभकामना देता हूं। प्रदेशवासियों से मैं अपील करूंगा, सोमावती अमावस्या में नदियों में जो स्नान करेंगे, बैरिकेडिंग के अंदर स्नान करें। गर्मी होगी, ऐसा नहीं कि वे जबरदस्ती अंदर चले जाएं। बचाए, बच्चों को भी बचाइए और उस गहराई में जाकर के असमय होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचिए। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।